वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में एंजल नंबर्स आपको चुनने हैं और ये एंजल नंबर्स हैं 336699 और इन तीनों अलग अलग एंजल नंबर्स में से आप कोई भी एंजल नंबर चुन सकते हो और ये आपके रिलेशन में नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का क्या होगा उस पर रीडिंग है। इसमें कुछ लव मैसेजेस भी होंगे जिन्हें हम जानेंगे, एनर्जीज भी जानेंगे और उनकी जो भी इस रीडिंग में आपके लिए फीलिंग्स वगैरह निकल कर आएंगी वो सब जानेंगे डिटेल में। तो टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एंजल नंबर के साथ, जिन्होंने चुना है नंबर 33 या 33। ठीक है, सबसे पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इस वाले ऑप्शन में मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से मुलाकात करने का। आप मिलना चाह रहे हो उनको, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि काफ़ी महीनों से आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है। किसी एक ने तो इस कांटेक्ट को ब्लॉक कर रखा है, या उन्होंने किया है या आपने किया है। तो मिलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जो दूरी आ गई है दोनों के बीच में, उसको कम करने की एनर्जी भी नज़र आ रही है। उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस का भी कार्ड है, एंजाइटी का भी कार्ड है, मूड स्विंग्स का भी कार्ड है। भाई इतनी सारी एनर्जी और वो भी नेगेटिव। आपके पर्सन जो हैं वो इस कनेक्शन के लिए जो अगला कदम बढ़ाना चाह रहे हैं ना, उससे पहले उनको डर, परेशानी और घबराहट हो रही है। चिड़चिड़ापन भी इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। वो क्यों है? क्योंकि मुझे इस पर्सन का नेचर थोड़ा मनमौजी लगता है, मतलब अपनी मन की करना। कुछ लोगों के पार्टनर को एडवेंचर करना, अलग अलग नई जगहों पर जाना, घूमना फिरना, फास्ट फूड खाना, मूवीज़ वगैरह देखना, और हो सकता है ये स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छे हों। और कुछ ऐसे भी लोगों के पार्टनर हैं जो कभी कभी अपने सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। उनको अपना स्पेस अच्छा लगता है। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनको बहुत ज़्यादा कॉल करे, मैसेज करे, बार बार पूछे। वो अपना टाइम लेते हैं, अपने अकेलेपन को भी वो संभाल सकते हैं। ये ऐसा पर्सन है। अब यहाँ पे ना अलग अलग लोगों के पार्टनर हैं और जाहिर सी बात है कि इस टैरो रीडिंग में सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी अलग ही आएगी। जब भी आप कोई वीडियो ऑनलाइन देखते हो, सोशल मीडिया पर, आप किसी भी चैनल पर देखते हो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रीडिंग केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं। ये कोई आपकी 100% जीवन में होने वाली भविष्यवाणियाँ नहीं है, ना ही ये कोई 100% आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा। वो सिर्फ आपको पर्सनल टैरो रीडिंग में बताया जा सकता है। तो अगर आपको कोई समस्या हो, परेशानी हो, कोई समाधान खुद से ना निकल रहा हो, आपको मदद चाहिए, तो आप व्यक्तिगत परामर्श के लिए या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेशन ना ऐसा है जो अगले कुछ दिनों में आपको भी एंशियस बना सकता है। आपके मन में भी चिंता,
उतावलापन, घबराहट, बेचैनी और थोड़ी थोड़ी नकारात्मकता आप में भी इस रिलेशन को लेकर मुझे नज़र आ रही है। तो ये पर्सन जो अगला एक्शन आपकी तरफ लेना चाहेंगे, मुझे लग रहा है उसमें आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा मुझे धीरे धीरे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो इंसान अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे आपके रिलेशन में, किसी थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे या चोरी चोरी छुप छुप कर आप पर नज़र बना रहे थे बट कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उनका एक्शन कम से कम 3 हफ्तों के अंदर या फिर कुछ लोगों में 30 दिनों के बाद ज़रूर आएगा। और ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के है। आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो, आपकी भी कोई राशि हो, सब पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इनको किसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स या एंजल्स निकालना चाहते हो। कभी कभी हमारी लाइफ में वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी हमारे हिस्से में रखा हो सकता है। और जब खुशियों का, तरक्की का, प्यार का पिटारा अचानक हमारी लाइफ में खुलता है मैजिकल तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, तो वो खुशी जो हमें फील होती है उस वक्त कि अचानक मेरी लाइफ में पार्टनर लौट आए, वो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि सेल्फ लव स्टार्ट कर दो, अपना ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी साज सज्जा का ध्यान रखना और अंदरूनी तौर से अपने आप को रोज़ बोलना शुरू कर दो कि मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बनी हूँ। मेरे जीवन में अपार प्रेम है। मैं एक खूबसूरत इंसान, एक मजबूत इंसान और एक खुशहाल इंसान हूँ। दिन ब दिन मेरे जीवन में बहुत सारा प्रेम चारों दिशाओं से आ रहा है। मुझ पर यूनिवर्स की और मेरे भगवान की अपार कृपा है या आशीर्वाद है। ये मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण दिए, 5-6 वाक्य मैंने आपको अभी बताए हैं, यानी कि 4-5-6 सेंटेंसेस मैंने अभी आपको समझाए हैं। मैंने ये क्यों आपको बताए हैं, आपके खुद के भी चक्रास ब्लॉक्ड हैं और आपके चक्रास का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं निकल रहा। यहाँ पे हमारे 7 चक्र होते हैं, कुछ लोगों के तो 7 में से 5 चक्र ब्लॉक्ड है। ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं होगी, एनर्जी होगी, लेकिन उसको हम पॉजिटिव एनर्जी नहीं कहेंगे, उसको हम नेगेटिव कहेंगे। और जब वो चक्र ओपन होते हैं तो हमारी बॉडी सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी उन चक्रास को पॉजिटिव फील करती है। तो जो हम सोचते हैं उसका हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है और इन पर भी असर पड़ रहा है। तो आप जैसा सोच रहे हो कि वो तो आएंगे ही नहीं, उनको तो कोई अच्छा मिल गया है, वो वैसा ही सोचेंगे, क्योंकि आप दोनों एक रिश्ते में बंधे हो। डजेंट मैटर कितने दिनों से बात नहीं हुई या महीनों से कांटेक्ट नहीं है। जब आप किसी से एनर्जी एक्सचेंज करते हो, अगर आपका इनसे फिज़िकल रिलेशन बना है, ये उस टाइम को भी मिस कर रहे हैं और ये लौटेंगे भी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी हैं, मैंने आपको बताया, और ये वाले अफर्मेशंस बहुत पावरफुल हैं।
मैजिकल तरीके से काम करते हैं। कम से कम 1 महीना इन अफर्मेशंस को आप डेली बोलना शुरू कर दो। गाइस, आप खुद हैरान हो जाओगे कि लाइफ कितनी पॉजिटिव हो गई है। अपनी किसी भी भाषा में बोल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज जो आपकी है। बोलना ऐसे है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, आप उन चीज़ों को पाकर खुश हो। तो ये थी आज की रीडिंग। मैंने पार्टनर का अगला एक्शन आपकी तरफ बता दिया। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट में लिखें एंजल नंबर 33 या 33 नंबर लिखकर थैंक यू गॉड लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ऑप्शन नंबर 2 या ये वाला एंजल नंबर 66, आप लोगों के लिए मेरे सामने कुछ मैसेज हैं पार्टनर के। पहला तो है, बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है, तुम्हारे पास आने का दिल कर रहा है। जो कुछ भी मैंने गलत किया है उनकी माफ़ी मांगने का दिल कर रहा है, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम बदल ना गए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। आई एम स्ट्रेस्ड आउट एंड आई एम हेल्पलेस। तो ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जहाँ पर इन्होंने शायद सॉरी बोलने में, वापस आने में और अपना प्यार आपके लिए जो भी है, कम है, ज़्यादा है या 50-50 प्यार है, कुछ भी है, उसको बताने में ना बहुत टाइम ले लिया है। अभी तक कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि ये आ ही नहीं रहे। एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो अंदर से तो ये रिश्ता टूटा नहीं है। आपका दिल, इनका दिल और दो दिलों के बीच की जो तार है वो आज भी जुड़ी हुई है। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि इन्होंने इतना टाइम आपको वेट करा दिया है कि अब इनको अंदर से एक डर सा लग रहा है कि अगर मैं वापस गया या वापस गई तो ऐसा ना हो कि सामने वाला बदल चुका हो। वो डर है इनमें। इनका एक्शन आपकी तरफ जो आएगा ना गाइस, कुछ लोगों को मैं क्लियर बता दूं, कम से कम 1-1.5 महीना लग सकता है। ये इंसान ना अंदर से हिम्मत नहीं जुटा रहा। अगर ये चाहें तो ये आपको अपने साथ हमेशा के लिए परमानेंटली एक ऐसे रिलेशन में रख सकते हैं जो आपको भी खुशी दे, इनको भी खुशी दे और दोनों के बीच की दूरियां मिटा दे। बट ये कोशिश ही नहीं कर रहे। इतना अच्छा सोच रहे हैं बट एक्शन के कार्ड बहुत कम आए हैं, मैसेज बहुत सारे आए हैं। अगला मैसेज है, You are too good to be true. Sometimes I am scared of losing you. तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान, भले इंसान, दिल से सच्चे, मासूम, प्योर हार्ट, काइंड है आप, केयरिंग हैं आप, लोगों के प्रति आप में वो कंपैशन है, एम्पैथी है, आप लोगों के दर्द को और दुख को फील कर पाते हो। आपसे लोग हीलिंग एनर्जी महसूस करते हैं। पर आपका क्या, सब आपसे हीलिंग एनर्जी लेते हैं, सब आपके पास आकर अपने दुखड़े रोते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप जा रहे हो कहीं पर, अचानक रास्ते में कोई अजनबी आपको मिला या मिली और उसने अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर की और आपकी मदद मांगी और आप तुरंत तैयार हो जाते हो उसकी मदद करने में, क्योंकि आप काफ़ी दानी किस्म के इंसान लग रहे हो।
तो आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर वो अपना टाइम भी ले लेते हैं, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, कुछ दिनों का टाइम हो, पर आप उन्हें माफ़ कर दोगे और उन्हें अपना लोगे, तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आपके कारण ही आया है। अब इस रीडिंग में ना 2 तरह के ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो वो लोगों के पार्टनर हैं जो इतना डरे हुए हैं कि वो एक्शन ही नहीं लेना चाहते। उनको ये है कि उनको कोई रिजेक्ट ना कर दे, आप उन्हें मना ना कर दो, या अगर आपने उन्हें भाव नहीं दिया तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। फिर वो हारा हुआ एक कमज़ोर इंसान फील करेंगे जो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो शुरू से ऐसे बनकर दुनिया को दिखाते आए हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, एक ब्रेव बोल्ड पर्सनैलिटी है जो ना केवल बाहर से मजबूत है, दिल के मामलों में भी अंदरूनी तौर से भी मजबूत है। पर ये रियलिटी नहीं है। आपने उनकी सोच को बदला है, और कभी कभी ऐसे लोग हमारी लाइफ में आने भी चाहिए, नहीं तो हम एक भ्रम में, यानी कि एक इल्यूजन में हमेशा फंसे रहते हैं। जो सच नहीं होता हम उसे सच मानते हैं, जो झूठ होता है हम उसे झूठ नहीं मानना चाहते, क्योंकि हमें जब किसी से प्यार होता है ना, तो हम इधर उधर की, आगे पीछे की, ऊपर नीचे की बातें नहीं सोचते। हमें होता है बस हमें प्यार है तो है, क्यों है कैसे है पता नहीं, बस इसी के साथ रहना है। मुझे लग रहा है आपको ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये रिलेशन अभी हील नहीं है गाइस। आप इनकी या तो हीलिंग करवाओ या आप अपनी हीलिंग करो। कई बार हीलिंग हमारे अंदर भी अधूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग खुद में हीलर हैं, एम्पाथ हैं, टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी मास्टर हैं, या कोई लाइट वर्कर है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उसको हैंडल करने का जो तरीका होता है वो हीलर्स का डिफरेंट होता है और नॉर्मल लोगों का अलग होता है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा ना कि जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष लोग हैं, या जो तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट हैं, उनकी लाइफ में कभी दुख नहीं आता होगा। दुख सबकी लाइफ में आता है, लेकिन समय रहते अगर उस दुख के ऊपर काम किया जाए, कोई समाधान निकाला जाए, हिम्मत जुटाकर एफर्ट्स डाले जाए, ट्राई की जाए, तो वो दुख कम हो जाता है। यहाँ पर पार्टनर के पास आइडियाज़ इतने सारे हैं, लेकिन किसी एक आइडिया के ऊपर अगर वो काम करें कि मुझे इस तरह से इस रिलेशन को चलाना है, तो वो चल जाएगा। ये लोगों की भी बहुत सुनते हैं। हो सकता है ये लोग इनके आसपास ही हों, इनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कुछ एक्स हों इनके, जिनके साथ इनका एक्सपीरियंस एक डिफरेंट रहा, आपके साथ एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी ये दो लोगों को कंपेयर भी करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा इंसान टैरो में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 की तरफ भी गया है। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो गाइस। और राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां यहाँ सारी हैं। अगला एक्शन अगर होगा तो इनका अगले 16 दिनों में, 26 दिनों में, या फिर 60 दिनों में हो सकता है, जो कि 2 महीने का टाइम है। अगले 6 दिन, 16 दिन, 26 दिन, और अगर बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है तो 60 दिन भी कुछ लोगों में लग सकते हैं। तो बस गाइज़, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो।
ये आपकी रिक्वेस्ट पे रीडिंग है एंजल नंबर्स पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में एंजल नंबर 66 लिखना है और अपनी विश जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर लिखो और साथ में थैंक यू गॉड लिख दो, ताकि आपकी विश भी पूरी हो जाए जल्दी जल्दी और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है रिलेशन में या अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। बाकी कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। किसी भी तरह के हीलिंग सेशंस लेने हो या टैरो का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कांटेक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट मेरा कोई नहीं है, केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाकर देखना है कि आपने किस तरीके से कांटेक्ट करना है। ऑलराइट, आइए बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एंजल नंबर 99। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों का हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड आई चक्र और मूलाधार चक्र, इनके ऊपर आपको मेडिटेशन करने की, इन्हें हील करने की, इन्हें ओपन करने की, इन्हें बैलेंस में दोबारा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के इन चक्रास में गड़बड़ी है, यानी कि असंतुलन, इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। मैंने कई बार बताया है वीडियोस में कि चक्रास जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी हमारे आसपास की एनर्जी को बहुत अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये ना सोचें कि हमें चक्र के बारे में नहीं मालूम, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं मालूम। तो जब भी आप लो फील करते हो या आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है या आपके रिश्ते पे किसी की नज़र लग गई है, अचानक आप बीमार पड़ जाते हो, अचानक सर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, गर्दन के पीछे का हिस्सा भारी हो जाता है, कुछ लोगों को डाइजेशन रिलेटेड यानी कि पाचन संबंधी अचानक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है कि सारी रात नींद ना आती हो और करवटें बदलते हुए उनकी सारी रात निकल जाती है। कुछ लोगों के काम जो रुके हैं वो बार बार रुके ही रहते हैं, बनते ही नहीं हैं, जितनी भी कोशिश कर लें उन कामों को दोबारा पूरा करने की, वो किसी न किसी मोड़ पर या किसी पड़ाव पर आकर अटक जाते हैं। तो ये हमेशा ब्लैक मैजिक के कारण नहीं होता, कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हमारी एनर्जी जो ब्लॉक हो रखी है उनको ओपन करने की ज़रूरत है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और मूलाधार चक्र, इन चक्रास को आपने मेडिटेशन से, कलर थेरेपी से, फूड आइटम्स होते हैं उनका कंजम्पशन स्टार्ट कर दें, उनको खाना शुरू कर दें, क्योंकि हर चक्र का एक रंग होता है और उन रंगों की वस्तुओं का जब आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो, चाहे उनके फ्रूट और वेजिटेबल्स का इंटेक करते हो, सब्जियां खाते हो, फल खाते हो, उन रंगों की वस्तुओं को पहनते हो, अपने आसपास रखते हो या दान में देते हो ऐसे लोगों को जो गरीब हों, बेसहारा हों, जिनको आपके दान की, आपके डोनेशन या चैरिटी की ज़रूरत हो, तो आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जो मैं आपको टैरो वीडियोस में बताती हूँ ना गाइस, इतनी सारी रेमेडीज़, मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल आपको इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता होगा। लोग आते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, चले जाते होंगे। मेरा मकसद है यहाँ पे उन लोगों को भी गाइड करना जो रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, कंसल्टेशंस नहीं ले पाते। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ आती हूँ।
सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे यिन एंड यांग का। वाओ, पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है। ट्विन फ्लेम है यहाँ पे कुछ लोग। जर्नी आपकी रनर चेजर वाली है। अभी तो आगे भी साइकिल्स रिपीट होंगे क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो भाई इजी नहीं है। ब्लॉक अनब्लॉक का गेम आगे भी चलेगा। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ना है थर्ड पार्टी को। और कुछ लोगों के पर्सन अपने आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम को लेकर और अपने किसी करियर चॉइस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ही चिंता होगी इनको काम की आने वाले दिनों में। या तो काम इनका बढ़ रहा है, अगर ये बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो अपने काम पे बहुत ज़्यादा रहेंगे, टाइम ज़्यादा काम को देंगे और उससे इनको ना और भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी लाइफ में ना लव की एनर्जी गायब है। ये हील पर्सन नहीं है, इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये अगले कुछ दिनों में, जो कि मुझे अगले 21 दिन लग रहे हैं, 21 डेज़, और कुछ लोगों में लग रहा है कि 9 हफ्ते लगेंगे, 9 वीक्स, जब आप दोनों का रिलेशन इम्प्रूव होगा। न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, नया कोई साइकिल आप दोनों का शुरू होगा। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा भगवान खोल देते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तब आपका काम बनेगा। लेकिन अगर आप डेली ऐसा सोचोगे कि अब मेरा इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म हो गया है, सब बर्बाद है, सब लुट गया है, सब बिखर गया है टूटकर, तो वो नहीं ठीक होगा। आपको भी चेंज होना पड़ेगा। चेंज किस में होना है? अपने सोचने में। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करो। डेली अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दो अगर चाहते हो ये रिलेशन बचा रहे। नहीं तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, और उसी के चक्कर में ये पर्सन इतने लंबे टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ पे एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी इनको बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल भी करती है, मैनिपुलेट भी करती है। और थर्ड पार्टी थोड़ी सी टॉक्सिक है, वो चाहे किसी भी जेंडर की हो, थर्ड पार्टी मेल हो फीमेल हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है गाइस कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा इंसान, कोई लव ट्रायंगल, चाहे किसी एक्स के साथ इनका रिलेशन छुप छुप के चल रहा है, या फिर ये अपने आसपास के लोगों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, या कोई ऑफिस कलीग है जो इनको भड़का दे और ये उसी की बात सुनकर फिर वैसा ही डिसीजन ले लेते हैं। तो इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि कर्मा इज़ द बेस्ट टीचर। आपको पता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भी भोगना पड़ेगा। तो इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। अभी पूरी तरह से मुझे नहीं लगता ये अवेकन हुए हैं, ना ही इनकी सोल में ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कोई कार्मिक रिलेशन है गाइज आपका। ट्विन फ्लेम बहुत कम है इस रीडिंग में, सिर्फ 3% मुझे नज़र आए हैं। ट्विन फ्लेम ज़्यादा संख्या में होते नहीं हैं, केवल हज़ारों की संख्या में, या हो सकता है लाखों की संख्या में धरती पर हों, लेकिन उसका भी कोई ऑफिशियल प्रूफ या कोई प्रमाण अभी तक सिद्ध साबित नहीं हुआ। उस पर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ लोग क्लेम कर देते हैं जगह जगह वीडियोस डालकर, ऑनलाइन ब्लॉग्स बनाकर, कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो भी मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, या हमें
बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, हमें फैदर्स दिखते हैं, हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, हमें अलग अलग तरीके से यूनिवर्स से मैसेजेस मिलते हैं। तो सभी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि हम रनर एंड चेजर रिलेशन में हैं। ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर कनेक्शंस एंड नॉट इजी गोइंग। तो बस अगला एक्शन इनका मैंने बता दिया। अभी ना ये पर्सन पूरी तरह से 100% डिसीजन नहीं ले पाए। एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा एक्शन होगा जो थोड़ा मिलने मिलाने से लेकर, आपसे टाइम मांगने से लेकर, इस तरह का हो सकता है। अगर आप शादी वगैरह सोच रहे हो तो मुझे तो उसमें 9 हफ्ते के बाद ही कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं गाइस। ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग ऑप्शन 1 या 2 की तरफ गए हैं, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो कमेंट में लिखना है एंजल नंबर 99 थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।